हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। हम एक और नए वीडियो के साथ आ गए हैं, दैट इज फॉर जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स। देखिए, क्लैट में जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स का बहुत बड़ा वैल्यू होता है, क्योंकि 28 क्वेश्चंस आ रहे होते हैं आपके क्लैट के एग्जाम में, जो कि आपको डिसाइड करता है कि आप टॉप 3 एनएलयूज में जाने वाले हैं या आप एनएलयू में नहीं जाने वाले हैं। इस वीडियो में हम कुछ चीजों को देखेंगे कि भाई हमको अपने करंट अफेयर्स को स्टार्ट कैसे करना है, हमको पढ़ना कैसे है, जिन लोगों को बहुत ज्यादा डर लगता है तो उस डर को भगाना कैसे है जीके से, अगर आपको जीके बोरिंग लगता है तो उसको कैसे हटाया जाएंगे, हम आज स्टेप बाय स्टेप इन सारी चीजों को देखेंगे। चलिए, सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी। देखो, जीके के लिए एक बहुत ही सिंपल फंडा है। जीके ना वो अस्त्र है जिसको आपको हर दिन यूज करना पड़ेगा, हर दिन शार्पन करना पड़ेगा, और फिर जब उसको आप क्लैट के दिन चलाएंगे, 7 दिसंबर जिस दिन आपका क्लैट होगा, वो आपको 10 से 15 मिनट के अंदर 28 में 25 नंबर देके जाएगा। एंड व्हेन वी कंपेयर दैट विथ रेस्ट ऑफ अदर सब्जेक्ट्स, इंग्लिश ले लो, लॉजिकल रीजनिंग ले लो और लीगल रीजनिंग देख लो। देखो, लीगल रीजनिंग में 32 नंबर है, पर 32 नंबर में आपको अगर 28 से 30 नंबर लेके आना है तो आपको 30 मिनट तक माथा फोड़ी करना पड़ता है। साल भर तो करना ही पड़ता है प्रैक्टिस, और वहां पे जाकर भी बनाना पड़ता है, ठीक है। सेम विथ इंग्लिश एंड सेम विथ लॉजिकल रीजनिंग। बट जीके ऐसा नहीं है। जीके में ना, अगर आप वहां पे जाएंगे और आपने अगर साल भर मेहनत किया हुआ है, कंसिस्टेंट और डिसिप्लिन के साथ सारे टॉपिक्स कवर किए हुए हैं, रिवीजन लिया हुआ है, मैं आपको वादा करता हूं कि आप 10 से 15 मिनट के अंदर फोड़ के आ जाएंगे उस सेक्शन को, और आप देखेंगे, एक कॉन्फिडेंस फील करेंगे कि भाई मैंने 10 ही मिनट के अंदर 15 से 20 नंबर उठा लिया, नाउ आई कैन क्रैक दिस एग्जाम, एंड दैट मोटिवेशन विल मेक यू फ्लाई इन दैट एग्जाम। चलिए आगे देखते हैं हम लोग कि पैटर्न क्या है इसका। देखेंगे, क्लैट का जो एग्जाम है दैट इज फॉर 120 मार्क्स, और जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स 28 मार्क्स का होता है। नोटिस करेंगे, जरा मैं आपको एक सिंपल सा बात बताता हूं। देखेंगे, लीगल रीजनिंग सबसे ज्यादा मार्क्स स्कोर करता है, ठीक है, ये लेके जाता है 32 मार्क्स। ओके, अब लीगल रीजनिंग के बाद जीके इज द ओनली सब्जेक्ट जो इतना सारा मार्क्स रखता है अपने पास और 28 नंबर देता है आपको। जस्ट टेक दीज टू सब्जेक्ट्स इन अ पर्सपेक्टिव। मेरे पास 120 क्वेश्चन है, दो सब्जेक्ट लीगल और जीके अकेले बना देते हैं 60 मार्क्स। 60 मार्क्स इज द 50% ऑफ द होल एग्जाम। कैन यू इमेजिन? क्या आपने कभी इसे सोचा भी है कि 50% मार्क्स जो है आपके दो सब्जेक्ट्स के अंदर है, आप अपना पूरा फोकस लीगल को दे देते हैं, आप अपना सारा का सारा मेहनत लीगल को दे देते हैं, बट समथिंग विच इज गोइंग टू कॉन्स्टिट्यूट 50% ऑफ योर एग्जाम, आप उस पर फाकी मारते हैं, आप उसमें थोड़ा लेजी हो जाते हैं। नहीं होना है जी, बिल्कुल नहीं होना है। जीके आपको लेके जाएगा, किंग बनाएगा आपको। समझ में आए ये चीज? तो पढ़ते हैं जीके के लिए। अब देखेंगे, सबको यह लगता है कि जीके जो है हम 5 मिनट में सॉल्व कर देंगे। देखो, हो सकता था पिछले 2-3 साल पहले अगर आप क्लैट दिए होते तो एक्चुअली हो सकता था। जीके का जो पैटर्न था ना, वो कुछ ऐसा होता था कि पैसेज का क्वेश्चन से यूजुअली कोई बहुत ज्यादा लेना देना नहीं होता था, डायरेक्ट वन लाइनर्स ही होते थे। तो आप उन क्वेश्चंस को डायरेक्टली पढ़े, पैसेज को देख के आइडिया ले लिए, उन क्वेश्चंस को पढ़ लिए, और आपका जीके सॉर्ट हो गया विद इन 5 to 6 मिनट्स। बट फ्रॉम द लास्ट 2 years क्लैट हैज चेंज द पैटर्न कंप्लीटली। अब जो वो जीके पूछ रहे हैं दैट इज रीजनिंग बेस्ड जीके। सो व्हाट नाउ दे आर डूइंग कि आपको जीके तो पता होना ही चाहिए, फैक्ट्स तो पता होना ही चाहिए, प्लस व्हाट दे एक्सपेक्ट फ्रॉम यू सो दैट यू कैन रीड द पैसेज। आप उस पैसेज को पढ़ें, उस पैसेज को पढ़ के ये समझें कि वो बोलना क्या चाह रहा है, और उसके बेसिस पे वो आपसे जीके क्वेश्चंस पूछेगा नीचे आंसर्स और क्वेश्चंस में। तो अब आपको पैटर्न अगर ये पढ़ना है, अगर आपको उन सारे पैसेजेस को कंप्लीट करना है, तो आज के डेट में आपको जीके के अंदर स्टार्ट, जब आप प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे, जब आप बनाना स्टार्ट करेंगे, तो आपको 15 मिनट लेना है, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। 15 मिनट लेना है, और विथ प्रैक्टिस जब तक हम अगस्त सितंबर में पहुंचेंगे तब तक वी हैव टू गो टू 10 मिनट्स।
10 मिनट में पहुंचना है, क्योंकि उससे नीचे बड़ा मुश्किल रहता है। क्यों? क्योंकि आप अगर बहुत जल्दी पढ़ेंगे तो आपसे चीजें मिस होंगी, आप क्वेश्चंस को मिस इंटरप्रेट करेंगे, आप एक डिल्यूजन में क्वेश्चंस को अपने मन में बना लेंगे और आप एक गलत आंसर को टिक करके जाएंगे, विच आई डोंट वांट। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग टेक 15 मिनट्स right now while preparing and then move towards 10 minutes. Okay? चलिए आगे देखते हैं हम लोग कि टाइम मैनेजमेंट का क्या इंपॉर्टेंस है क्लैट के अंदर और जीके को सॉल्व करने के अंदर। देखेंगे क्लैट का एक बहुत बड़ा जो पार्ट होता है वो होता है टाइम मैनेजमेंट। लोग क्या करते हैं, बस पढ़ते जाते हैं पढ़ते जाते हैं पढ़ते जाते हैं। नो, द बोर्ड एग्जाम इज अ मीडियम लेवल एग्जाम। इट्स नॉट टफ एंड इट्स नॉट इजी, इट्स जस्ट इन बिटवीन। जो भी लोग उसको हल्के में लेने की कोशिश करते हैं वो लोग औंधे मुंह नीचे गिरते हैं। उसका कारण ये होता है कि वो उनको लगता है कि वो सब बना लेंगे, इंग्लिश बना लेंगे, लॉजिकल रीजनिंग बना लेंगे। अरे बना तो सब लोग लेंगे, पर आपको बनाना कितने टाइम के अंदर है? 120 मिनट के अंदर है। सो टाइम मैनेजमेंट का बहुत बड़ा इसमें खेल होता है, आपको टाइम के अंदर बनाना है। मैंने जीके के लिए आपको एक टाइम बता दिया है, दैट इज 15 मिनट्स, और जिस दिन एग्जाम होगा प्रैक्टिस कर करके उस टाइम को पहुंचाना है 10 मिनट में। तो जीके जो है हमको 10 मिनट के अंदर करना है। नोटिस करिए, मान लीजिए आपने कोई भी सेक्शन स्टार्ट किया, आपने पहला सेक्शन स्टार्ट किया इंग्लिश में आपने स्कोर किया 20 नंबर। अभी 120 में आपने आधा घंटा 24 मिनट देके 20 मार्क्स उठाया हुआ है। देन you attempted GK, ठीक है, you attempted GK, और GK में 10 मिनट के अंदर you scored 22 मार्क्स। अरे भाई कहां पहुंच गए 10 मिनट के अंदर? नोटिस करो 10 मिनट के अंदर आप 22 और 20 42 18 नंबर जोड़ दूंगा, 50% मार्क्स आपने वहीं स्कोर कर लिया। तो आपका एक फाउंडेशन क्लियर हो गया और आपको यह समझ में आया कि भाई मेरे को तो अब दिख रहा है मेरा लक्ष्य, अब तो मुझे दिख रहा है। क्योंकि मैं आपको एक बता दूं, 2 साल के ट्रेंड के अनुसार 90 नंबर अगर आप लेके आ गए तो आपका 100% टॉप 5-6 एनएलयूज में सिलेक्शन है पक्का। सो जीके इज गोइंग टू गिव यू दैट एम्पेटस, दैट बूस्ट विच इज गोइंग टू टेक यू टू योर ड्रीम एनएलयू बाय फ्लाइंग कलर्स। आगे देखते हैं कि हम लोग पढ़े कैसे। देखिए, सबको जब तक कुछ स्टार्ट नहीं किया जाता तब तक वो टास्क बहुत बड़ा लगता है। लोग ना 90% टाइम सोचने में बिताते हैं और 10% टाइम करते हैं। मैं चाहता हूं कि आप उस चीज को छोड़ दें। देखो जीके क्या बन चुका है? नहीं, आज जब भी हम ये वीडियो बना रहे हैं तब चल रहा है मार्च का महीना, आज तक आपने जीके पढ़ा भी नहीं, कोई बात नहीं, आप आज से स्टार्ट करें। आप स्टार्ट तो करें, बिकॉज द वर्क विच यू आर पुटिंग ऑन जनरल नॉलेज विल कंपाउंड विथ ईच एंड एवरी मंथ। सो आप आज पढ़ेंगे, उसके नेक्स्ट महीने पढ़ेंगे, उसके बाद वाले महीना पढ़ेंगे, ये सब कंपाउंड होता जाएगा। समझ रहे हैं? आपका एक हैबिट फॉर्मेशन होगा, 21 दिन लगेगा आपको हैबिट फॉर्म करने के लिए, एंड देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि मुझे इसमें से क्या देखना है, इसमें से क्या देखना है, कौन सा फैक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा फैक्ट कम इंपॉर्टेंट है। थोड़ा समझते हैं कि आपको स्टार्ट कैसे करना है जीके पढ़ने के लिए। सबसे पहले आप अपने दिन में कभी भी उठो, आप रात भर जगते हो कोई दिक्कत नहीं, आप दिन भर जगते हो कोई दिक्कत नहीं, आप सोते ही नहीं हो कोई दिक्कत नहीं, आप बस जब भी जग रहे हो स्टार्ट करें 1 घंटा से। कितने से? 1 आवर। 1 आवर बोले तो 60 मिनट्स, बस अनएडल्ट्रेटेड अटेंशन टू योर प्रिपरेशन, एंड दैट इज 60 मिनट्स। आप बस 60 मिनट दीजिए इस एग्जाम को और इस प्रिपरेशन को, और फिर 1 महीना जैसी हो गया, आपको चीजें समझ में आने लग गई, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, आप चले जाइए 2 आवर्स अ डे, 2 घंटा आप पढ़ना चालू करिए, ठीक है। और फिर आप देखिए कि आप कहां पहुंच जाते हैं। और पढ़ना कहां से है तो देखिए मैं आपको बता देता हूं, सब कुछ नहीं पढ़ना, आपको सबसे बेसिक स्टार्ट करना है। न्यूज़पेपर देखो, अब सब लोग ये सोचते हैं कि मेरे को न्यूज़पेपर पूरा पढ़ना पड़ेगा। नो, नेवर। न्यूज़पेपर में मुझको पता है क्या नहीं पढ़ना है, सबसे पहले वो बता देता हूं। न्यूज़पेपर में मेरे को पॉलिटिक्स नहीं पढ़ना है। आई डोंट हैव टू स्टडी पॉलिटिक्स। कौन सी गवर्नमेंट किस सरकार को गिरा रही है, कौन कौन सा नेता क्या छोड़ रहा है, किसको जेल हो गया, किसको बेल हो गया, किसने किस पे डिफेमेशन लगा दिया, आई डोंट केयर। कैट विल नेवर आस्क यू दीस क्वेश्चंस, सो आई हैव टू स्ट्रीमलाइन माय प्रिपरेशन। न्यूज़पेपर में आपको पॉलिटिक्स छोड़ देना है। क्राइम चाहे कितना भी घिनौना हो, हमको नहीं पढ़ना है। हाँ, क्राइम के साथ कोई लॉ आया हुआ है उसको जरूर पढ़ लीजिए, बट क्राइम क्या हो रहा है वो हमको नहीं पढ़ना है। और ट्रेजेडी
ट्रेजेडी भी नहीं पढ़ना है हमको। कोई अगर बेचारा खत्म हो गया, कुछ ट्रेन एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया, नहीं, हमको नहीं पढ़ना है कितने लोग मरे, क्या मरे, उसके फैक्ट जरूर पढ़िए कि कहां पे हुआ, क्यों हुआ, बस इतना पढ़ना है और उससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। ट्रेजेडी यूजुअली हम अवॉइड ही कर रहे होते हैं। उसके बाद आगे अगर हम लोग चले जाएं, सेलिब्रिटी न्यूज। न्यूज़पेपर में भरा हुआ रहता है दो ही चीज, एक होता है पॉलिटिक्स और दूसरा होता है सेलिब्रिटी न्यूज। सैफ अली खान के पीठ में कितना इंच का खंजर खोजा, ये हमको नहीं करना है, हमको नहीं जानना है, ठीक है। सो सेलिब्रिटी न्यूज को भी आप अवॉइड करेंगे, ओके। सो इन सारी चीजों को आप ना पढ़ें। पढ़ना क्या है, अब आप बोलेंगे सर पढ़ना क्या है, तो देखिए मैं आपको बता देता हूं न्यूज़पेपर में पढ़ना क्या क्या चीज है। आप एक काम करिए, सबसे पहले स्टार्ट करिए गवर्नमेंट के पॉलिसी से। न्यूज़पेपर में देखिए गवर्नमेंट ने कोई नया स्कीम, पॉलिसी, ये सब निकाला हुआ है। दूसरा देखिए इंटरनेशनल रिलेशंस, ठीक है। देखिए वेदर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर किसी कंट्री में गए हुए हैं या किसी और कंट्री के प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, जैसे कि राइट नाउ अभी न्यूजीलैंड में मिल रहे हैं न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर से, ठीक है। हमारे जो विदेश मंत्री हैं वो कहीं और जा रहे हैं। ये सारी चीजें, कुछ नया हम जो भी कर रहे हैं, वो सब की सब चीजों को आपको बहुत ज्यादा टैकल करना है। फिर स्पोर्ट्स न्यूज, ये हमेशा लोग मिस कर देते हैं, ये हमेशा लोग मिस कर देते हैं। राफेल नडाल की एकेडमी में कौन सी इंडियन वुमेन है जो कि बहुत अच्छा काम कर रही है, बहुत अच्छा टेनिस खेल रही है, ठीक है। चैंपियंस ट्रॉफी कौन जीता, यूएफए कौन जीता, ये सब चीज आपको एकदम दिमाग में रखना है। मैं लास्ट ईयर भी बच्चों को बताया था कि ओलंपिक्स आपका 100% आने वाला है, बिकॉज इट्स अ वंस इन अ लाइफ टाइम इवेंट, हर 4 साल में एक बार होता है। और देखिए एग्जैक्टली वो आ गया, क्योंकि स्पोर्ट्स इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी को बिल्कुल भी हटा नहीं सकते अपने प्रिपरेशन से। नासा ने नया पंच मिशन किया, नया स्फीयरिक्स मिशन किया। इसरो ने जस्ट अभी अपना अनडॉकिंग सक्सेसफुल किया, चौथा कंट्री बना पूरे वर्ल्ड में आफ्टर यूएसए, रशिया, चाइना। तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें आपको पढ़नी है न्यूज़पेपर से, सब नहीं पढ़ना है, इन चीजों को अवॉइड करना है और इन चीजों को आपको पढ़ना है। आगे देखेंगे, पूरा महीना भर जब आप न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स को पढ़ेंगे, अब देखिए उसमें भी एक तरीका है, आप आर्टिकल्स को पूरा पढ़िए, रटने के लिए नहीं, फैक्ट्स खोजने के लिए नहीं, समझने के लिए। व्हाट आर यू ट्राइंग टू अंडरस्टैंड। अब आप बोलेंगे कि सर देखिए तो YouTube में 50 लोग हैं जिन लोग न्यूज़पेपर एनालिसिस बना के दे रहे होते हैं। अरे बिल्कुल देख सकते हैं उसको भी आप, पर मैं आपको यह बोलूंगा कि आप उसको देखने के साथ साथ खुद भी न्यूज़पेपर पढ़ें और सेलेक्टेड टॉपिक्स को डायरेक्टली पढ़ें। क्यों, वो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताने वाला हूं, ठीक है। चलिए देखते हैं मंथली मैगजीन क्या लेना है। देखिए बहुत शानदार मंथली मैगजीन है, 2 साल से मैं इसको पढ़ रहा हूं, मुझे बहुत मजा आता है इसको पढ़, क्योंकि इसमें सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स दिए होते हैं और लास्ट में फिर क्वेश्चन दिया रहता है। क्लैट एक्सप्रेस नाम है इसका, हर मंथ आता है। इसको तो प्लीज अपना एकदम बना लीजिए गुप्त हथियार और इसको जरूर पढ़िए। उसके बाद एआई का उपयोग करेंगे। भाई इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, सोशल मीडिया सब चला रहे हैं, बट हम लोग अब कुछ ऐसा चीज चलाएंगे जिससे हमारा ही भला हो, ठीक है। तो आप क्या करिए, बहुत सारे बच्चों का एक सिंपल सा क्वेश्चन रहता है, सर हम रिवीजन कैसे करें। रिवीजन के लिए मैं आपको एक बहुत ही जबरदस्त तरीका बताता हूं। आप बस टॉपिक लीजिए, टॉपिक लेके चैट जीपीटी चले जाइए, माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट चले जाइए, जेमिनाई चले जाइए, व्हाटएवर यू वांट टू, डीप सीक चले जाइए और उस पर एक प्रॉम्प्ट डालिए। प्रॉम्प्ट आपको बता देता हूं मैं, क्रिएट अ पैसेज बेस्ड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑन द टॉपिक ऑफ इसरो स्पेसएक्स मिशन। ये मैंने एक एग्जांपल बताया, आप टॉपिक का नाम कोई भी जोड़ सकते हैं और प्रॉम्प्ट आप यूज करेंगे, क्रिएट अ पैसेज बेस्ड एमसीक्यू ऑन आपका टॉपिक। आप यहां पे नंबर भी डिफाइन कर सकते हैं कि आपको 5 चाहिए, 10 चाहिए। आप यहां पे अपना डिफिकल्टी लेवल भी डिफाइन कर सकते हैं, पैसेज बेस्ड, इंटरमीडिएट, इजी, हार्ड, टफ। आप बस ये प्रॉम्प्ट को फॉलो करिए, आप देखो फिर क्या बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन निकाल के आएगा। और आपको ना देखिए, रिवीजन डज नॉट मीन दैट वंस यू हैव स्टडीड समथिंग एंड देन यू री रीडिंग इट। इट इज जस्ट रीलर्निंग समथिंग विच यू ऑलरेडी नो, एंड दैट इज अ वेरी इनएफिशिएंट प्रोसेस टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। व्हाट आई वांट यू कि आप जनवरी जब पढ़ लिए तो फरवरी जब आप पढ़ रहे हैं तो जनवरी के सारे टॉपिक्स जो उठा लीजिए और उसके क्वेश्चन सॉल्व करिए। इससे आपको आपका रियलिटी समझ में आएगा कि मुझे क्या आता है और क्या नहीं आता है, और बिना मतलब का आपको घबराहट भी नहीं होगा। सो यूज दिस, ठीक है। नए जमाने में चल रहे हैं, नया चीज यूज करेंगे। आगे चलते हैं हम लोग कि भाई अब क्या
मतलब है जीके को पढ़ने का। सबसे पहले डरना नहीं है, डरना और घबराना कुछ है ही नहीं, क्योंकि जीके भी बना ही नहीं है। अगर आप आज से पढ़ाई करना स्टार्ट कर रहे हैं, अगर आप इस वीडियो को देख के, मैं आपको बता देता हूं, आपने कोई लॉस नहीं किया। मात्र 2 महीने का करंट अफेयर्स है, मार्च का 10 दिन तो होली चले गया, ठीक है। सो यू कैन डेफिनेटली डू इट। आप आराम से कर लेते हैं। जनवरी फरवरी का आप क्लैट एक्सप्रेस उठा लीजिए, ठीक है, मोर देन इनफ हो जाएगा। और आज से आप न्यूज़पेपर चालू कर दीजिए और चैट जीपीटी से क्वेश्चंस बना के अपने जनवरी फरवरी के सारे टॉपिक्स का रिवीजन ले लीजिए एंड यू विल बी गुड टू गो, ठीक है। पर डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी बना के रखिए। मैं बताता हूं क्यों, क्योंकि जो आर्टिकल्स आप न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, क्लैट अपने खुद के वेबसाइट में ये चीज बोल रहा होता है दैट ऑल दी पैसेजेस व्हिच दे आर गोइंग टू आस्क यू विल बी टेकन फ्रॉम जर्नलिस्टिक रिसोर्सेस एंड व्हिच इज अ बेटर जर्नलिस्टिक रिसोर्स देन योर न्यूज़पेपर। सो आई वुड आस्क यू कि आप कोई अच्छा न्यूज़पेपर उठाइए। मैं पर्सनली प्रीफर करता हूं इंडियन एक्सप्रेस, बहुत अच्छा काम का चीज तो मिल ही जाता है मुझे उसके अंदर, ठीक है। तो आप जो है बिल्कुल से बढ़िया से न्यूज़पेपर उठाइए, जैसा मैंने आपको पढ़ने के लिए बोला है वो करिए, और आप थोड़ा सा कंसेप्ट को समझने की कोशिश करिए। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, अभी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका टैरिफ खेल रहा है, ठीक है। तो व्हाट डू यू मीन बाय टैरिफ? टैरिफ इज द amount of money or tax which a government imposes on the goods which are coming into a country, correct? अगर मैं कोई भी गुड्स को इंपोर्ट कर रहा हूं दूसरे कंट्री से, तो जब वो यहां मेरे कंट्री में आएगा तो मेरी गवर्नमेंट जो भी उसमें टैक्स लगाएगी, दैट इज नोन एज टैरिफ। वो क्यों किया जाता है? अपने खुद की इकोनॉमी को बचाने के लिए। क्लियर हो गया ये चीज? तो क्या मैंने इसमें कोई फैक्ट्स ढूंढने के लिए मैं इसको पढ़ रही थी? नहीं, मैं इसको इसलिए पढ़ रही थी क्योंकि मुझे समझना है कि ये टॉपिक बोलना क्या चाहता है। तो सबसे पहले, क्योंकि देखिए पैटर्न चेंज हो चुका है, जो भी पैसेज होता है वो फैक्ट्स तो बात ही कर रहा है, पर प्लस आपका अंडरस्टैंडिंग को भी देख रहा है। तो आप उस पैसेज को पढ़ के समझिए, कॉम्प्रिहेंशन बनाइए कि ये एक्चुअली बोलना क्या चाहता है, एंड देन फैक्ट शुड कम इनटू सेकेंडरी। क्योंकि जब समझ जाएंगे कि अच्छा ये बात है, फिर आपको समझ में आएगा टैरिफ ये होता है, तो आपके दिमाग में नेक्स्ट क्वेश्चन ये अपने आप आ जाएगा कि इंडिया कितना लगा रहा है, अमेरिका कितना लगा रहा है, ट्रेड डेफिसिट क्या चल रहा है जिसके कारण ये सब लग रहा है, ट्रंप क्यों एंग्री है, ट्रंप ने चाइना के ऊपर कितना % लगा दिया, मैक्सिको और कनाडा के ऊपर कितना लगा दिया। ये सब अपने अंदर खुद से क्वेश्चंस आएगा और क्वेश्चंस का आंसर वो फैक्ट्स दे देंगे। तो प्लीज रटिए नहीं, आप समझने के लिए उन सारे चीजों को पढ़िए। और लास्ट चीज, जीके के अंदर जो भी आप पढ़ रहे हैं वही सारे पैसेजेस आपको इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग के पैसेजेस में भी दिख जाएंगे, विच विल पुट यू एट एज। Okay, anybody who is not reading a newspaper will be baffled by looking at those complex passages. But you, my dear student, who is for 6 months, 7 months continuously with a dedication studying all these passages, you have a better understanding. देखा चीज ना जल्दी समझ में आता है, और जब नया चीज देख रहे होते हैं ना, सबसे पहले तो डर लगता है और उसको फिर समझने में 15 मिनट लग जाता है, जो कि हमारे पास है नहीं, क्योंकि इट्स अ टाइम बेस्ड एग्जाम। तो अगर आपको जीके के बारे में कुछ भी और पता करना है, आप नीचे कमेंट सेक्शन से बताइए। मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत बहुत पसंद आया होगा। ऐसे और वीडियोस के लिए आप जुड़े रहिए लॉ प्रेप ट्यूटोरियल के ऑफिशियल चैनल के साथ। मिलते हैं गाइस, बाय बाय।